नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बोरा फ्रॉम शेयर इंडिया और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम सीधा बात करेंगे आज की एक्सपायरी पे और इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा। जैसे कि हमने लास्ट एक्सपायरी वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते हमें मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है या फिर 1000 to 1500 पॉइंट्स की रेंज में लग रहा है। हमने ये भी बताया था कि पिछले कई सालों से मार्च मंथ हमेशा ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल रहा है और इस बार भी मार्च महीने ने ऑप्शन सेलर्स को काफी फायदा दिया है। चलिए हम देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये फ्राइडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड आज थर्सडे एक्सपायरी। जैसे कि हमने बात की थी, इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में लग रही है या फिर 1000-1500 पॉइंट्स की रेंज में लग रही है। फ्राइडे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में थी, मंडे भी कंसोलिडेशन फेज में थी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे थोड़ा गैप अप हुआ था और उसके बाद थोड़ा अप ट्रेंड मूव आया है। और आज थर्सडे को मार्केट में हमें आज थोड़ा बेरिश ट्रेंड दिखा, लेकिन ये उतना भी बेरिश ट्रेंड नहीं है कि हम ये बोल सके कि मार्केट मंदी में है। ये मार्केट ये पूरा वीक कंसोलिडेशन फेज में रहा है और इनफैक्ट मैं अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की बात करूं तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट रहा है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर आप लोगों ने थीटा डीके स्ट्रेटेजीज पे काम किया होगा तो डेफिनेटली आपका इस हफ्ता 2% से ज्यादा का हो चुका होगा। अब चलते हैं आज की एक्सपायरी ट्रेडिंग पे। मैं 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि आज बैंक निफ्टी सुबह खुलते ही थोड़ा रेंज बाउंड थी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने मंदी का ट्रेंड दिखाया है। लेकिन आज जिस लोगों ने थीटा डीके स्ट्रेटेजीज को ट्रेड की होगी, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, तो उन लोगों को आज काफी अच्छा फायदा हुआ होगा। इनफैक्ट 920 स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स वाले को भी आज काफी अच्छा फायदा हुआ होगा। 920 पे बैंक निफ्टी थी कुछ 40,700 के आसपास। इफ जिसने भी 40,700 का स्ट्रेडल या फिर उसके हिसाब से स्ट्रेंगल किया होगा, आपका पुट का लेग शायद कट गया होगा, लेकिन आपके कॉल के लेग में आपको पूरा फायदा हुआ होगा। सो और इफ आप कंबाइंड स्टॉप लॉस लगाकर आप थीटा डी की स्ट्रेटेजीज करते हो तो भी आपको अच्छा फायदा हुआ होगा, क्योंकि जब तक मार्केट ने ये मंदी की ट्रेंड दी थी, जब मार्केट 4500 के नीचे गया उसके बाद मंदी की ट्रेंड आई और पुट एक्टिव हुए हैं। उसके पहले कोई भी कॉल पुट उतने एक्टिव नहीं थे, सिर्फ थीटा डी के हो रहा था। तब तक ही आपको काफी अच्छा फायदा हो गया होगा। और इफ आपने इस पॉइंट पे, जब मार्केट 600 650 के आसपास थी, तब आपने एफ 900 का कॉल और 300 का पुट बेचा होगा, तो वो स्ट्रेंगल का भी स्टॉप लॉस, इवन इफ मार्केट ने मंदी किया है, वो स्ट्रेंगल का कंबाइंड स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और वो स्ट्रेंगल में भी आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता था। दोस्तों, आज मार्केट ने 920 के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में था। वो 600 650 700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 700 जा रहा था, नीचे में 580 के आसपास जा रहा था, उसके नीचे 570 के नीचे नहीं जा रहा था। ये पीरियड में सुबह 920 से लेके करीबन 1:10 तक बैंक निफ्टी में 4700 कॉल में और 4500 पुट में बहुत ही ओआई जनरेट हो गया था। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। 4700 कॉल में अराउंड 90 लैक्स का ओआई जनरेट हो गया था अराउंड 12:30 1 o'clock, और 4500 पुट में भी 90 लैक्स के ऊपर ओआई जनरेट हो गया था अराउंड द सेम टाइम। दोस्तों, जब भी इतनी कम रेंज में ओआई जनरेट होती है, जैसे 200 पॉइंट की रेंज में ओआई जनरेट हो गई 4700 कॉल में और 4500 पुट में, इफ मार्केट वो रेंज के पास आता है या फिर वो रेंज को ब्रेक करता है, तो वो ऑप्शन में स्पाइक आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको ये चीज लॉजिक के साथ समझाता हूँ। अब आज क्योंकि सुबह मार्केट रेंज में थी 12:30 तक, 4700 के कॉल में 90 लैक्स का ओआई हो गया था और 4500 के पुट में भी 90 लैक्स से ज्यादा ओआई हो गया था। अब इस ओआई में मेजोरिटी ओआई जो बिल्ड हुआ था वो था इंट्राडे में, और इंट्राडे में अगर आप देखो कि सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 4500 के पुट का भाव, अब इस 90 लैक्स के ओआई में जो 4500 के पुट में था, मेजोरिटी ओआई जो बिल्ड हुआ था वो था इंट्राडे ओआई,
मतलब सुबह 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। हम इफ सुबह 9:30 से 12:30 तक के इस पुट का प्राइस रेंज देखे कि इस पुट में जो ओआई बिल्ड हुआ था वो बिल्ड हुआ था अराउंड 70-80 रुपीज के प्रीमियम के आसपास। इफ हम वो एवरेज 70 या 80 रुपीज के प्रीमियम का एवरेज ले ले और हम ये अंदाजा लगाए कि जो भी मैक्सिमम ओआई जो बिल्ड हुआ था इस पुट में वो इस रेंज में बिल्ड हुआ था। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे लोग जिसने ये पुट बेचा था उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 50% भी अगर हम गिने मैक्सिमम 120 रुपीज का स्टॉप लॉस इनका हो सकता है। और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसने 70-80 नहीं 50-60 पे भी ये ऑप्शन बेचा था और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। ऐसे टाइम पे जब भी मार्केट सिर्फ 200-300 पॉइंट की रेंज में ओआई बिल्ड करता है उस टाइम पे ऑप्शन स्पाइक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे ही मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट, ये सारे लोग जिसने 4500 के पुट बेचे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होने चालू हो जाएंगे और ऑप्शन में स्पाइक आनी चालू हो जाएगी। आज हमने देखा कि 4500 का पुट 12:30 बजे जो अराउंड 50-60 रुपीज ट्रेड कर रहा था उस पुट ने 140 रुपीज से ज्यादा का हाई बनाया है। और जिसने 4500 पुट इंट्राडे बेसिस पे बेचा हुआ था, स्टॉप लॉस लगा के बेचा हुआ था, उन सारे लोगों को स्टॉप लॉस हिट करवाया है। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना कि इफ एक्सपायरी पे रेंज बहुत ही छोटी हो जाए और स्पेशली वो राउंड फिगर के आसपास हो जाए और मार्केट अगर वो राउंड फिगर को ब्रेक करने की ट्राई करता है तो शायद उस राउंड फिगर वाले ऑप्शन में ऑप्शन स्पाइक आ सकता है। इफ आप ऑप्शन बायर हो तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो और इफ आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको इससे बचना है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही मार्केट ने 4500 ब्रेक किया, मार्केट ने सीधा लो बनाया था कुछ 4369 के आसपास का और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया था। इफ आप सिर्फ मार्केट में टिके रहो और अपॉर्चुनिटीज का वेट करो तो आपको मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और ये आज हमने देख लिया। आज 1% कमाना मार्केट में इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ऑप्शन सेलर्स के लिए। सेम अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। निफ्टी भी इस पूरे हफ्ते में कुछ 300-400 पॉइंट की रेंज में ही रही है। निफ्टी में भी इस हफ्ते ऑप्शन सेलिंग में काफी अच्छा फायदा हुआ है। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट और ये है निफ्टी के आज की मूवमेंट। हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी को थोड़ा रेप्लिकेट किया है। आज आज निफ्टी भी रेंज बाउंड ही थी, वो 17400 के ऊपर भी नहीं जा रही थी और 17300 के नीचे भी नहीं जा रही थी। 9:30 to 12:30 निफ्टी भी रेंज बाउंड और उसके बाद निफ्टी ने 343 का पॉइंट जो ये है ये तोड़ा था और उसके नीचे आ गया था और फिर भी निफ्टी 17,300 के नीचे नहीं गई थी और वहां से रिवर्स हुई। अगर आज आपने निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रायंगल किया हो सुबह जब मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था 360-370 के बीच, तो अगर आपने 400 का कॉल निफ्टी का और 300 का पुट बेचा हो जिसका कंबाइंड प्रीमियम था कुछ 32-33 रुपीज इस टाइम पे, तो उसने आज कंबाइंड स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया और वो दोनों ही कॉल और पुट दोनों ही जीरो हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने 350 का स्ट्रेडल भी किया होगा तो 350 का स्ट्रेडल 78-80 रुपीज पे इजीली करने मिल रहा था सुबह सुबह और वो 12:30 तक ही 50 रुपीज हो गया था। और आपने तभी भी किया हो तो भी आपका वो स्ट्रेडल का स्टॉप लॉस कंबाइंड स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आज और उसमें भी आपको काफी अच्छे पैसे आ सकते थे। दोस्तों मार्च का फर्स्ट वीक ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा था और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्च का पूरा महीना ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा जाएगा। हमें सिर्फ हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा डिसिप्लिन लेकर चलना है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।